आपको बताएंगे ये भी। राजस्थान एसओजी के खुलासे ने जिम्मेदारों को हैरान और आम आदमी को परेशान कर दिया है। जी हां, जिस सरकारी नौकरी के लिए हजारों लाखों अभ्यर्थी दिन रात पसीना बहाते हैं, उसमें शातिरों ने ऐसी सेंध लगाई कि बस पूछिए मत। राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए एक संगठित खेल चल रहा था, जहां डमी उम्मीदवारों और पेपर लीक के माध्यम से नियुक्तियां बेची जा रही थी। इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। बेशक एसओजी ने सेकंड ग्रेड परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठने वालों को दबोच लिया हो, लेकिन जिस तरीके से शातिर सिस्टम में सेंध लगा रहे थे, वो जिम्मेदार को हैरान और आम आदमी को परेशान कर रहा है। सरकारी शिक्षक और अन्य पदों का सौदा। मुख्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए एमबीबीएस छात्रों और सरकारी शिक्षकों को बैठाया जाता था। हर विषय के लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञ डमी कैंडिडेट का किया जाता था चयन। 3 से 5 लाख तक में किया जाता था सौदा। कुल मामलों में 8 लाख तक वसूले गए। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी। उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई थी। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, 1-2 डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान तक सीमित नहीं था पेपर लीक का नेटवर्क। कोलकाता पोर्ट ब्लेयर से भी हुई गिरफ्तारियां। हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में है, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई, और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है। आपको याद दिलाते चलें कि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 का ये मामला है। 24 दिसंबर 2022 को हुई परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। 29 जनवरी 2023 को दोबारा आयोजित की गई थी, लेकिन दूसरी बार भी जमकर घपलेबाजी की गई। एसओजी के अनुसार करीब 40 लाख अभ्यर्थियों के डाटाबेस और फोटोग्राफ देखकर आरोपियों को पकड़ा गया। एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया, जो एक नेट ग्रिड होता है जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है, तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स, और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहां पे सही इंफॉर्मेशन डालता है। 10-10 हजार रुपए के 5 इनामी डमी परीक्षार्थी गिरफ्तार। 3 एमबीबीएस छात्र, 2 सरकारी टीचर गिरफ्तार। हिरासत में लिया गया कोलकाता से एक संदिग्ध एमबीबीएस छात्र। एसओजी ने देश प्रदेश के 6 स्थानों पर एक साथ दी थी दबिश। अंडमान, कोलकाता, जालौर, कोटा, जयपुर से गिरफ्तारियां। कोई 3 लाख लेकर तो कोई 5 लाख लेकर डमी बना और अपनी जगह किसी और को सरकारी नौकरी दिलाई। जयपुर के महेश ने जालौर के दिनेश को 3 लाख में दिलाई नौकरी। कोटा के महिपाल बिश्नोई ने सवाई माधोपुर के सूरत राम मीणा को 5 लाख में दिलाई नौकरी। पोर्ट ब्लेयर से गिरफ्तार सहीराम ने सांचौर के दिनेश कुमार को 3 लाख में दिलाई नौकरी। हनुमाना राम ने बाड़मेर के अशोक बिश्नोई को 5 लाख में दिलाई नौकरी।
निवास कुराड़ा ने जालौर के मनोहर बिश्नोई को 5 लाख में दिलाई नौकरी। नौकरी लेने वाले आज कानून से भागते फिर रहे हैं, जबकि नौकरी दिलाने वाले कानून के हत्थे चढ़ चुके हैं। जांच में सामने आया कि एक ही गिरोह ने सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही 2 बड़ी परीक्षाओं एसआई और जेईएन की शुचिता भंग कर दी। कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अंकों में हेरफेर और डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आई है। सबसे मुख्य चीज इसमें यही है कि किस हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग डमी के कार्य में शामिल हैं और इस अपने पूरे एग्ज़ाम के तंत्र को, एग्ज़ाम के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को संदिग्ध और परास्त कर रहे हैं। वो एक चीज मेन थी। अब तक 12 अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं। संदेश साफ है, फरेब की राह चाहे जितनी लुभावनी क्यों ना हो, उस राह पर चलने वाले राही की आखिरी मंजिल जेल की सलाखें ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।